अस्सलाम वालेकुम अनबियाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का मार्केट के अंदर मोमेंटम हमें बनता हुआ नज़र आया। उसकी मेन वजह यही कि आज तक हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से न्यूज़ के ऊपर जो है वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। आज पॉजिटिव न्यूज़, ऑयल क्रैश होता हुआ नज़र आया, ऑयल मार्केट जो है क्रूड ऑयल क्रैश होता हुआ नज़र आया, चीज़ें जो है वो सोल्ड आउट होती हुई नज़र आई। दोनों जो है वो एक पेज के ऊपर आने की बातें और डील जो है वो मुज़ाकरात दोबारा से बैठ के बात करने की बातें 48 घंटे जो है वो अगले अहम करार दिए जा रहे हैं, जिसके ऊपर मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बना। 1,68,000 की रेजिस्टेंस लेवल थी, वो भी ब्रेक हुई। उसके बाद 1,72,088 का हाई हमें लगता हुआ देखने को मिला। 1,71,704 के लेवल के ऊपर हमें आज की बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 6,962 पॉइंट्स गेन किए हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज मोमेंटम बना अक्रॉस द बोर्ड। आज हमें जो है मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया। वॉल्यूम लीडर हम देखें, एस कोल के इलेक्ट्रिक, BOP, एनर्जी, WTL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो UBL सरफेरिस 931 पॉइंट UBL ने गेन किए, लकी 467, PPL 390, FFC 387, OGDC 381, एग्रो होल्डिंग 322, नेशनल बैंक 310, HBL 266, अब पावर 208 पॉइंट्स गेन करते हुए नजर आए। इंडेक्स का स्टार्ट बड़ा एग्रेसिव पॉजिटिव स्टार्ट विद वॉल्यूम के साथ आज हमें मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। गैप अप ओपनिंग हुई, बहुत अच्छा मोमेंटम आज हमें बनता हुआ नजर आया। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई नजर आई, उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू रहा। आज KC100 इंडेक्स में हम लोगों ने 562.656 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कम वॉल्यूम देखे थे, 209.982 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 352.674 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 167.9 ऑलमोस्ट 168% जो है वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए। बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग हमें होते हुए देखने को मिली है, जिसका मेन वजह यही है कि न्यूज़ पॉजिटिव आते हुए देखने को मिली। उसके ऊपर मार्केट के अंदर सेंटीमेंट बहाल होता हुआ नज़र आया। जो एक कल कोशिश अप्रोच के साथ वर्क कर रहे थे, आज वही सेंटीमेंट जो है वो दोबारा से बहाल होता हुआ नज़र आया। मार्केट के दौरान न्यूज़ आते हुए देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट ने उसका इम्पैक्ट लिया और बहुत अच्छा मोमेंटम बना। अब आगे क्या है, 1,72,000 के पास हमें जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे जो है ना, लास्ट टाइम याद होगा 1,75,000 से ऊपर इंडेक्स ने जो है वो यहाँ पे सस्टेन नहीं किया था और उसके बाद जो है वो करेक्शन आते हुए देखने को मिली थी। एक चीज़ यहाँ पे बस थोड़ी सी परेशानी वाली ये है कि ये जो 1,91,000 से जो इंडेक्स ने हाई बनाया था, वहाँ से जो ट्रेंड लाइन टेस्ट होते हुए आ रही है, यहाँ पे 1,2 फिर 1,45 का लो, फिर दोबारा से 1,75 और करेक्शन, फिर अब दोबारा से ये लेवल हमें जो है वो ओपन होता हुआ टेस्ट होता हुआ नज़र आया। 1,72,000 73,000 ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है और 1,75,000 जो है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, यहाँ पे देखें ना 1,75 ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। ये काफ़ी 1,75,000 का लेवल जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम मार्केट में देखेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन। यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है बनते हुए। 1,75,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है और मार्केट के अंदर न्यूज़ का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है, चीज़ें अच्छी रहती है, तो 1,75,000 के बाद हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग 29 से 30,000 पॉइंट की अपसाइड की रैली, 29 से 30,000 पॉइंट की अपसाइड की रैली हमें जो है वो यहाँ पे 1,03,000 के पास जो है वो कंप्लीट होती हुई 2,03,000 से लेके 2,05,000 के पास कंप्लीट होती हुई नज़र आ सकती है। ओबियसली ये उस वक्त जो है वो सेंटीमेंट बनेगा और पॉजिटिव मोमेंटम उस वक्त बनेगा जब मुज़ाकरात जो है वो दोबारा से बहाल होते हुए नज़र आए और डील जो है वो दोनों की आपस में एग्रीमेंट होता हुआ नज़र आए, तो उसके बाद मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनेगा। अब कल के लिए क्या स्ट्रेटजी है? कल के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि कल सुबह आज जो 6,000 7,000 पॉइंट इंडेक्स में गेन हुए हैं,
क्या 1,73,000 से ऊपर इंडेक्स सस्टेन होता है या नहीं होता? पहले तो ट्रेंड लाइन की ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके बाद 1,75,000, 74,500, 75,000, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी है आप लोग को, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि चीज़ें अब जो है वो न्यूज़ के ऊपर है। खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगी, उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि 1,75,000 के पास जो है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जाए और जो है वो कुछ पोर्शन का जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा जाए। 1,75,000 ब्रेक हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो न्यू पोजीशन भी बनाई जाए। उसके बाद जो है वो फिर इनिशियल 178 से लेके 181, 181 के बाद 186, 191, 191 के बाद 2 लाख और 2,05,000 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके लिए 1,75,000 के लेवल को इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग सस्टेन करना होगा। आइटम को अगर हम देखें, SGF सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, उसका भी जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न का आज ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है विद वॉल्यूम, एग्रेसिव वॉल्यूम और बुलिश कैंडल आज हमें जो है वो इसके अंदर बनते हुए देखने को मिली है। ज़बरदस्त किस्म की इसने जो है एक्यूमुलेशन की 97, 98, 100 रुपीज़ के बाद, उसके बाद ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना अपसाइड के ऊपर 122 और 125 इनिशियल टारगेट है। उसके बाद जो 132 रुपये के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 132 के बाद 140 और 145 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। जो छोटे आइटम में अगर हम देखें तो डेनडोट सीमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए, बड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन के पास से रीबाउंड होता हुआ नजर आया है। अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है ये, तकरीबन देखें तो सितंबर 2024 से ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट चलती हुई नजर आ रही है। एक अच्छी बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 14.5 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा अपसाइड के ऊपर 19 रुपये, 19 रुपये के बाद 21 रुपये, 21 रुपये के बाद 24 और फिर 26 रुपये के लेवल को भी टारगेट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें TRSM ट्रस्ट मुदारबा, ये भी जो है वो अपनी अच्छी हेल्दी करेक्शन लेने के बाद अब जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ दोबारा से नजर आ रहा है। एक अच्छी एक्यूमुलेशन की है इसने, 14 रुपये, 15 रुपये के पास बाइंग की जा सकती है। अपसाइड के ऊपर जो है वो 20 रुपये इनिशियल टारगेट है। 20 रुपये, 21 रुपये का लेवल अगर स्ट्रॉन्ग सस्टेन हो जाता है तो फिर इसके अंदर नई रैली हमें 28 रुपये तक भी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 14 रुपये से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेपल लीफ की, तो मेपल लीफ के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। एक अच्छी हेल्दी करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक जो है वो कर चुका है। 134 रुपये से 80 रुपये, 75 रुपये को अपने इसने बॉटम बनाया है। तीसरी मरतबा इसने इस लेवल को टेस्ट किया, अब दोबारा से मोमेंटम बनाने को तैयार है। 96 रुपये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 96, 97 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर 105, 110, 110 के बाद फिर दोबारा से 120 और 135 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। PIBTL को देखें हम तो PIBTL के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम बना। अच्छी हेल्दी एक्यूमुलेशन करने के बाद जो है मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। 17.5, 18 रुपये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक जो है वो 20 रुपये को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। कल के लिए टॉपिक्स को देखें तो क्विज के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम कंटिन्यू है। लॉट कैम्प, PSO, डेनडोट सीमेंट, मेपल लीफ, स्पेल, PIBTL, डीजे खान सीमेंट, दीवान फारूक मोटर, निशात मिल, SGF और TRSM जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।